साथियों, पिछले 45 दिन से हम खबरें सुन रहे हैं हिंदुस्तान चीन की सीमा पर, लद्दाख की सीमा पर क्या हो रहा है, गलवान वैली में क्या हो रहा है, हॉट स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है, और अभी जो हमारे 20 वीर सैनिक शहीद हुए हैं, आज उनकी चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में मैं चीन को 1967 की याद दिलाना चाहता हूं। 1967 में एक अहंकारी चीन, नाथुला जब हमारी फौज फेंसिंग कर रही थी, उसको रोकने की चेष्टा बहुत की। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, कर्नल राय सिंह, कैप्टन डागर, वीर लोग कहां मानने वाले थे। बॉर्डर पर भोंपू लगाकर चीन हमें धमकाता था, डराता था कि पीछे हट जाइए नहीं तो 62 याद रखिए। 5 साल ही हुए थे 62 को, लेकिन ना केवल वो फेंस लगा, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जैसे लोगों ने, मजबूत वीर लोगों ने, चीन के 400 जवान चीन को गंवाने पड़े। ये उनकी वजह से। Not only did our brave army ensure that the fences are erected, brave officers like Lieutenant General Sagat Singh, Colonel Rai Singh, Captain Dagar, in a hand-to-hand fight with the Chinese army, PLA, the Chinese suffered a loss of 400 of their jawans, and we did not backtrack. China should not forget this. ये 1967 के कारण, जब 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो रहे थे, तो एक बड़े देश ने चीन को कहा हस्तक्षेप करने को कि आप एक और सीमा खोल दीजिए हिंदुस्तान के सामने, ताकि हिंदुस्तान का ध्यान बढ़ जाएगा। प्रयास पूरे हुए थे, चीन नहीं माना। चीन के जहन में 1967 की याद थी, चीन के जहन में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम याद था। तो चीन को आज भी यह समझ लेना चाहिए, हिंदुस्तान के डीएनए में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जैसी वीरता है, उसको यह भूलना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान किसी और देश की सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन अगर अपनी सीमा पर बात आ जाती है, अपने हितों की बात आ जाती है, तो पीछे भी नहीं हटता। चाइना शुड रिमेंबर दिस, just as it remembered in 1971 the memories of Nathula of 1967. It was because of 1967 that China refused to interfere in 1971, in spite of the fact that a lot of countries were trying to egg China on, instigate China, please open another front for India so that India gets distracted. China refused to do it. The reason is very simple. The memory of Lieutenant General Sagat Singh, the memory of the valor of Colonel Rai Singh, of Captain Dagar, of Bishan Singh. China should remember all these names. Each one of us is inspired by these names. Our soldiers, our officers are absolutely ready to protect our frontiers. We do not violate international norms and rules. We do not violate our neighbors' territories, but we will not allow anybody to violate our territory. China should not forget this. Jai Hind. नमस्कार साथियों, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। लगातार इस जुनून, इस जज्बे को चरितार्थ करने वाले भारत माता के रणबांकुरे, जो सीमा पर हमारी रक्षा करते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं, ऐसे वीर सैनिकों को मैं झुककर सलाम करती हूँ, अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे समय में
जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कांप रही है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, जिंदगी एक बीमारी के डर के साए में गुजर रही है, लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, उनके कारोबार ठप पड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए चीन ने जिस तरह से हमारी सीमा में घुसकर प्रहार किया है वो अक्षम्य है। वही चीन जिसके कारण ये महामारी, ये प्रकोप फैला है। हमारे सैनिकों पर राइफल की संगीनों से, तार लगे हुए डंडों से, लोहे की रॉड से जो प्रहार किया गया वो कायरता का और बर्बरता का प्रतीक है, एक जघन्य अपराध है। इस देश के लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, पर साथ में आक्रोशित भी हैं। ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, पर इसी के साथ साथ ये जानने का भी अधिकार है हमें कि आखिर चीन से, अपने दुश्मन से भिड़ने और जूझने के लिए हमारे सैनिकों को निहत्था क्यों जाना पड़ा, किसके ऑर्डर के तहत जाना पड़ा, क्या सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे? यदि सैनिक निहत्थे थे तो कोई हथियारबंद सेना उनके साथ क्यों नहीं थी? और अगर ये जानकारी ही नहीं थी कि दुश्मन के मंसूबे ऐसे हैं तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है क्या? राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं, पर जवाब हमें चाहिए। आप बाहर आइए, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। यही मौका है। जय हिंद।